भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेव। श्रीमद् भगवत महापुराण चतुर्थ स्कंद, अर्थ 27वां अध्याय। पूर्जन पुरी पर चंडबेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखों से पूर्जन को पूरी तरह अपने बस में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए था। भोजन आदि से तृप्त होकर राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पूर्जनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करती है वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मद से छक्का हुई मनस्वी पूर्जन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शस्या पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीव का ही परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पूर्जन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पूर्जनी से राजा पूर्जन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुहस बढ़ाने वाले और सुशीलता, उदारता और गुणों के संपन्न थी। वे पौर्जनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पूर्जन ने पितृवंश की बुद्धि करने वाले पुत्रों का बधुओं के साथ और कन्याओं का उसके वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्जन का वंश और पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह न विषय में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने ही अपने अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिमांसा घोर यज्ञों से देवता पित्त और भूपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अभिप्राय होता है। राजन चंडबेग नामक एक गंधर्व राज्य है। उसके अधीन 308 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंध विद्या भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्व राज चंडबेग के उन अंचरों से जब राजा पूर्जन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पूर्जनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्षों तक अकेला उस 720 गंधर्वों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पूर्जन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोग में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण वह अवश्य भय का उसे पता ही न चला। वही स्मरण इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही। फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वो काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था।
इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया। एक दिन मैं ब्रह्म लोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दूसरा श्राप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी संपत्ति से एवं राज्य भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यौनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतः वे शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपको सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना है। काल कन्या की बात सुनकर यमराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया हूँ। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोग को तू अलक्षित होकर बलात् भोग तू मेरी सेना लेकर जा। इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वर नामक मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिता चतुर्थ पूर्व पठाने सप्त 20 अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे।